हो और वो बेटा आपकी सेवा करे ना करे, पर मेरे बेटे के नाम से आपका नाम जुड़ा हुआ हो, मैं बस इतना चाहती हूं। शिव जी से वर मांगा है, मेरे बेटे के नाम से आपका नाम जुड़ा हुआ हो। शिव जी ने ऐसी कृपा कर दी, ऐसी करुणा कर दी कि बाबा देव अधिदेव महादेव ने क्या कहा। पार्वती जी बोली, रे करकटी, तेरे गर्भ से एक बेटे का जन्म होगा जिसका नाम भीम होगा। वो भीम का संहार, वो उपद्रव बहुत मचाएगा, क्योंकि असुर की संतान है, राक्षस की संतान है। आप अगर मना भी कर देंगे कि एक उधम मत मचाना, गलत काम मत करना, ये मत करना, तुम कितना ही प्रयास कर लो, जो राक्षस की संतान है वो करे बिगर मानेगी क्या? मानेगी? कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारी औलाद हमारी नी सुने, अब हम आप बताओ हम कई करें। तो हमने कहा कि औलाद जब हुई थी तब गर्भ के समय पर तूने भागवत रामायण गीता पढ़ी कि नहीं पढ़ी? अरे कई पढ़ू गुरुजी, कई पढ़ू। अभी कई रामायण भागवत गीता पढ़ू ने चूल्हा चौका से ही फुर्सत नहीं मिले जब ये औलाद गर्भ में थी। तो ईका पिताजी से कह देती, वो रामायण भागवत गीता पढ़ देता। अरे कई पढ़े, नंबर 1 का बेवड़ा है वो, तो रात के पी के आने खूब गाली दे, अपशब्द बोले, काहे की रामायण भागवत गीता पढ़े? तो एक काम करती, सास ससुरा जी से बोल देती रामायण भागवत गीता। नहीं वो बोलूं तो सारी, पर वो तो क्या घर का काम कर ही ले, हो गई रामायण सारी। कई करे मां रामायण भागवत गीता। गर्भ में संतान रहे, कितना कितना वर्णन करा गया। विदेश में एक संत घूमने के लिए गए, और विदेश में संत घूमने के लिए गए तो उनने क्या देखा कि मां 2 तरह का हॉस्पिटल था। विदेश में 2 तरह का हॉस्पिटल जब संत ने देखा, भारत के संत देखकर आश्चर्य में पड़ गए। इस हॉस्पिटल में अंदर गए, उन्होंने देखा यहां नॉर्मल डिलीवरी होती है, उसका शुल्क 5 लाख रुपए लगता है। काय का? जम के बोलो जरा। नॉर्मल डिलीवरी होती है, उसका शुल्क 5 लाख रुपए जमा होता है। और दूसरे हॉस्पिटल में गए तो वहां लिखा था यहाँ ऑपरेशन से बच्चे होते हैं, इसका शुल्क 50,000 रुपए लगता है। संत को चक्कर आ गए, उसने सोचा ऐसा क्या है कि नॉर्मल डिलीवरी और ये ऑपरेशन की डिलीवरी। तो उसने पूछा कि यहाँ और यहाँ में क्या अंतर है? तो उसने कहा ये नॉर्मल डिलीवरी का हॉस्पिटल है, यहाँ पर जो तुम्हारे घर की बहू बेटी होगी उसको एक कमरा दिया जाएगा, कमरे में एक चूल्हा रखा होगा, फुकनी रखी होगी, चिमटा रखा होगा, तवा रखा होगा, सारा सामान रखा होगा, आटा पीसने के लिए चक्की रखी होगी, सारा सामान रखा है, सूपड़ा झाड़ू सब रखा है। बस नॉर्मल डिलीवरी अगर कराना है तो 5 लाख रुपए जमा करो, एक कमरा लो, उस कमरे में आप झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, अपना बिस्तर बिछाओ, खुद बनाओ, खाओ, अच्छे से बर्तन मांज के रखो, झाड़ू पोछा करते रहो, बस 5 लाख रुपए इसी का जमा होगा और तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी की गारंटी हमारी है। और ये सामने का जो हॉस्पिटल है इसमें 50,000 रुपए जमा होते हैं, ऑपरेशन से बच्चा हो जाता है, बस चिड़ा फाड़ी करी और बच्चे को जन्म दे देते हैं, 50,000 रुपए खर्च होते हैं। तो क्या देखा संत ने कि हमारे भारत के संतों ने, साधुओं ने, ऋषियों ने, माताओं ने कितना वैज्ञानिक रिसर्च करा होगा कि बहू से हमेशा कहते रहते थे काम कराकर, गर्भ में बच्चा हो थोड़ी सेवा कराकर, बैठना नहीं, सोना नहीं, पढ़े नहीं रहना, पढ़ाई करो, अच्छी चीज पढ़ो, काम करो, ये करो। पर आज के जमाने के डॉक्टर एक ही बात कह देते हैं, बेड रेस्ट। दिन भर पड़ी रहो, टीवी देखती रहो, टीवी में दिन भर कहीं की ना कहीं की रोतली भाई रोती मिले। नाटक में तुम एक नाटक बता दो जिसमें कहीं का बहुत दिन तक मुस्कुराता दिखे, पूरे नाटकों में कहीं की ना कहीं की रोती मिले 24 घंटा। तो औलाद भी ऐसी पैदा हुई कि गोदी में रखो तो चुप, नीचे सुलाओ तो पे पे करे। औलाद भी ऐसी पैदा हो।
कई लोग के, पर माताएं भी कह देती हैं बूढ़ी बूढ़ी, हमारी भी औलाद थी 5-5 4-4, खिला दो पिला दो पटक दो खेलती रहे, और एक तेरी औलाद 24 घंटा पे 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 करे। अब उनको कौन बताए, कुमकुम भाग देखा है, कौन बताए कि ये सीरियल देख के पैदा हुई है, इनको कौन समझा। लोग देखा नाटक तो वो भी नाटक करे। और बड़े लोगों से कहो कि भैया तुम कथा सुनो, सत्संग सुनो, नहीं सुने। एक डोकरा बुढ़ा आदमी गोदी में बच्चे को लेकर घूम रहा था, बच्चे को गोदी में लेकर घूम रहा है। तो एक संत जा रहे थे प्रवचन देने के लिए, तो वो बूढ़े आदमी ने आवाज लगाई, ओ बाबा महाराज जी कहाँ जा रहे हो? महाराज जी बोले प्रवचन देने जा रहे। ओहो, तो गांव का व्यक्ति बोला हमको भी थोड़ा बहुत प्रवचन दे दिया करो। तो संत ने जैसे ही सुना तो संत को तो गुस्सा तो नहीं आया, संत को लगा, तो उन्होंने कहा कि हमको प्रवचन की क्या जरूरत है, तुम्हारी गोदी में जो बच्चा बैठा है ना यही पूरा प्रवचन दे देता है। ये कैसे प्रवचन दे देता है? रोज कहता है बाबा जी बाबा जी बाबा जी, मतलब अब उम्र हो गई है, बाबा बन जाओ, इससे बढ़कर और क्या प्रवचन चाहिए। तो इतने में गांव का व्यक्ति भी बड़ा चतुर था, उसने कह दिया देखो महाराज मेरा मन तो खूब करता है छोरा के बाबा बन जाओ, तो बाबा बनने का मन तो करता है, पर छोरे के छोरे को लेता हूं तो कहता है बाबा जी, और जैसे ही मन में आता है बाबा बनने का और छोरी का छोरा गोदी में आता है तो कहता ना 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 ना। तो मेरे को तुरंत चेंज करना पड़ता है, इसलिए मैं बाबा ही नहीं बन पाया। वो ना ना शिव कथा कह रही है, करकटी कह रही है मेरे बेटे के साथ में आपका नाम जुड़े। और आया समय, करकटी के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया। कब? जब कुंभकर्ण मर चुका है, तब कुंभकर्ण के मरने के बाद करकटी के गर्भ से, जब कुंभकर्ण था तब गर्भ ठेर गया था, और गर्भ ठेरने के बाद कुंभकर्ण के प्राण चले गए। जाने के बाद अब करकटी के गर्भ से बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम भीम था। उस भीम ने बड़े होकर अपनी माँ से एक दिन पूछ लिया, माँ कि ये सृष्टि का पालन करता कौन? तो कहा देवाधिदेव महादेव। तो मेरे पिता को किसने मारा? मेरे ताऊ को किसने मारा? मेरे चाचाओं को कौन मारा? मेरे भाइयों को किसने मारा? वो मारने वाला कौन था जिसने लंकाधिपति रावण के पूरे साम्राज्य को नष्ट कर दिया? कौन है? मां के मुख से निकल गया, ये सब देवताओं ने करा है। अब मां झूठ तो नहीं बोली है, सत्य बोली कि देवताओं ने करा है। क्रोध आ गया भीम को, जहां यज्ञ होता था वो यज्ञशाला को विध्वंस कर देता था। जहां यज्ञ हो रहा है वो यज्ञशाला को विध्वंस कर रहा है। जहां पुण्य हो रहा है वह पुण्य को विध्वंस कर रहा है। सत्कर्म करने वाला सत्कर्म की ओर अग्रण्य होता है। यहां वो पत्र है नहीं, उस पत्रों में अगर आप लोगों के पास में, जहाँ समिति के पास में जहां पर यहाँ के पत्र हों, उस पत्र में एक सफेद कलर का लिफाफा होगा। उस लिफाफे में किसी एक पत्रकार बंधु ने उसमें एक बहुत सुंदर बात लिखी है। अगर वो पत्र होता तो मैं यहां से पढ़ता उसको। मंदसौर के एक पत्रकार बंधु ने बड़ी सुंदर बात लिखी। गुरुदेव, हमारे मंदसौर क्षेत्र में जो कथा हो रही है उसका आनंद बाबा की कृपा से, पशुपतिनाथ की कृपा से बहुत सुंदर आ रहा है। बस एक प्रार्थना करना चाहता हूं, उस अगर जिनके समिति वालों के पास अगर वो यहाँ के पत्र हो नीचे रखे हुए तो उसमें पढ़ना, सफेद कलर का लिफाफा होगा, उस पत्रकार का नाम भी उसमें है। 2 पृष्ठ का वो पत्र उन्होंने लिखा। अगर वो सुन रहे होंगे शायद, उनका नाम कुछ था, वो धनोतिया या ऐसा कुछ लिखा था, वो ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, और ऐसा कुछ तो उन्होंने लिखा, गुरुदेव बस बाबा की इस नगरी से हम एक ही चीज मांगना चाहते हैं। उसके विचार देखिए,
उन पत्रकार के मैं धन्यवाद दूंगा उनके विचारों को, और जिसके विचार अच्छे लगते हैं इस व्यासपीठ से कहने में पीछे नहीं हटता मैं, चाहे दुनिया के लोगों को बुरा लगे चाहे भला लगे। उन्होंने अपने विचार कहे कि हमारी मंदसौर नगरी में पशुपतिनाथ भगवान मां शिवाना के घाट पर विराजमान है, उज्जैन में महाकाल है तो वो छिपरा के तट पर है, विश्वनाथ हैं तो वो गंगा के तट पर हैं, जितने भी शंकर भगवान के मंदिर हैं वहां पर नदी का नाम परावर्तित मिलेगा। पर उन पत्रकार बंधु ने लिखा कि हमारी मंदसौर नगरी एक ऐसी है कि पशुपतिनाथ शिव अगर वहां बैठे हैं तो उन्होंने नदी का नाम भी शिवाना रख रखा है। ये केवल एक ही जगह है, केवल एक, और उसका